ब्रेक के बाद आयुर्वेद के ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो आपने हमें लक्षण बताए मेनोपॉज के, और कुछ महिलाओं के लिए वाकई में मेनोपॉज बहुत दुखदाई होता है। तो आयुर्वेद इस ऐसे में क्या कर सकता है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमने कई बार आपको बताया है, अपने शो के माध्यम से बताया कि महिलाओं के लिए सबसे उत्तम चीज शतावरी है। शतावरी का सेवन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शतावरी का सेवन मेनोपॉज में भी बहुत फायदा करता है। शतावरी की टैबलेट्स हमारे यहाँ जीवा में बड़ी अच्छी बनाई हुई है। कई लोग पाउडर खाने में उनको अगर थोड़ी तकलीफ होती है, पाउडर टैबलेट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हमने एक जीवा में और भी एक अच्छी दवाई बनाई है, उसको हम नारी सखी हमने उसको नाम दिया है, क्योंकि वो केवल बनाया इसलिए कि नारियों की वो अच्छी फ्रेंड है वो। उसमें सब और भी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ, उसको भी किसी भी वर्ग की महिला किसी प्रकार से सेवन कर सकती है। युवती भी और गर्भवती भी और गर्भ के मतलब डिलीवरी के बाद भी और मेनोपॉज में भी और इवन ओल्ड एज में भी उसको सेवन कर सकते हैं। जनरल एक टॉनिक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी किचन में हम हमेशा बताते हैं मौजूद रहती हैं, उनका मेनोपॉज में बहुत फ़ायदा होता है। मेथी का सेवन आपको करना चाहिए। मेथी दाना जो होता है, 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दो, 1 गिलास पानी में, सुबह उसको अच्छी तरह से बॉयल करो, तो ये आपकी मेथी वाली जो है काढ़ा बन गया। मेथी की चाय कहिए इसको, उसको गरम गरम पी लीजिए आप सुबह। मेथी के जो अंदर दाने वो भी आप साथ में खा लीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं। सोयाबीन बहुत अच्छा है, सोयाबीन की आपको बड़ियाँ मिलती हैं। सोयाबीन का आटा आप जो है गेहूं में मिला के उसकी चपाती बना लीजिए। सोयाबीन का आप और किसी रूप में प्रयोग करें। आजकल सोयाबीन के कई प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं बने बनाए, उनको आप जरूर, उसमें कैल्शियम की आपकी जो प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम कम होने लगता है मेनोपॉज के टाइम पर, तो उससे शक्ति आपको मिलती है बॉडी में, हार्मोन्स आपके बैलेंस रहते हैं। और इसके अतिरिक्त मुलेठी आपको बहुत फ़ायदा करती है। मुलेठी का सेवन या तो पानी में उबाल करके आप करें थोड़ा सा, या ऐसी मुलेठी थोड़ी सी चबाएं, वो आप सेवन कर सकते हैं। और पौष्टिक खाना खाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नरिशमेंट पूरा रहना चाहिए, डाइट अच्छी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ एक नियमित रूप से आपको व्यायाम जरूर करना है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा पौना घंटा आप सैर करें, थोड़ा सा कुछ योगासन करें, प्राणायाम करें, ये बहुत आवश्यकता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, मेनोपॉज का जब टाइम आता है तो पता नहीं क्या एक उनको डर लगने लगता है। अब उनको लगता है कि अब मैं महिला नहीं रहूंगी, अब मेरा पीरियड बंद हो गया तो मैं पता नहीं, अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ। ये बिल्कुल गलत विचार है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं कभी कभार दुष्प्रचार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कभी कभार आपको ऐसा बताया जाता है कि अब आप जो है आपका जो एक शरीर का एक फंक्शन बंद हो गया है, तो अब आप बुढ़ापे की तरफ जो है आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बुढ़ापा कुछ नहीं होता। आदमी का जो है मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, मन हमेशा आपका जवान रहना चाहिए। तो शरीर तो जाएगा, शरीर तो सभी का धीरे धीरे। जब आप 15 साल के थे तब ऐसे नहीं थे, अब आप 45 के हैं तो अलग हो गए। जब आप 55 के होंगे तो थोड़ा और अलग होंगे, जब 75 के होंगे तो और अलग होंगे। तो ये तो शरीर तो चलता रहता है, ऐसा कुछ दिमाग से, क्योंकि जब आप उस चीज़ को दिमाग में लाते हैं तो उससे डिप्रेशन आता है जी। उससे आपके प्रति एक हीन भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है। फिर आपको लगता है कि अब तो मैं सुंदर ही नहीं हूँ, अब मैं क्या, और स्त्री के लिए सुंदरता एक बहुत बड़ा गहना है, एक बहुत बड़ा आभूषण है उसका। तो उसको जब ऐसी फीलिंग आ जाए कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है कुछ अभी जो है ओल्ड एज आ गई है, तो वो मानसिक लेवल पर अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप शतावरी खाइए, नारी सखी खाइए, ताकि आपको फीलिंग रहे कि आप बिल्कुल जो है जैसे थे वैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको खुश होना चाहिए कि एक वो महीने का जो झंझट है आपका वो खत्म हो गया है। अभी आप बिल्कुल साफ, स्वच्छ और क्लीन, प्योर, वेरी नाइस। आप अपना आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा समय लगाएं, अच्छा कुछ मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जप, उसमें ज़्यादा समय लगाएं, तो आपके लिए एक अच्छा एक नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होता है, जिसको एंजॉय करना चाहिए आप। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आप बातों को समझाते हैं और आपने वाकई में बहुत अच्छा किया इस बात को क्लैरिफाई करके। आई एम श्योर काफ़ी नारियां हमारी इस बात को सुन रही होंगी। तो अभी मेरे दिमाग में एक और प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्या ये स्वाभाविक है कि मेनोपॉज के बाद शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं या कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं नारी को? क्या ये स्वाभाविक है? बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन एक शरीर है, जैसे एजिंग होती है, उसमें कुछ कमजोरियां आती हैं, कुछ वीकनेस आती है, बॉडी की जो आपकी मांसपेशियां थोड़ी उनमें कोई कमजोरी आने लगती है, ये चीज़ तो होती है।
लेकिन कोई बीमारी इसकी वजह से नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं कहते हैं है। ना ऐसे कैल्शियम की कमी आपकी वो होने लग आती है, जाती मैं कह रहा हूँ कि वो एक वीकनेस है, लेकिन उसको अगर हम समझ करके और अपना खान पान हम ठीक करें, अपना माइंड को हम ठीक रखें, इमोशनल लेवल को ठीक रखें, पॉजिटिव सोच हम रखें, जी तो फिर वो चीजें नहीं आएंगी आपको। जी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे संपर्क में आकर के वो अपने जीवन को स्वस्थ बिल्कुल बनाया हुआ है उन्होंने, कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि मेनोपॉज आ गया है तो अब ये प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी आपको, ऐसा नहीं है। अगर आप सही आयुर्वेदिक उपचार करें और आयुर्वेदिक जो आप लाइफस्टाइल में रहें, आयुर्वेदिक भोजन आप खाएं, माइंड को अपने रिलैक्स रखें, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका मेनोपॉज बिल्कुल आसानी से कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी डॉक्टर साहब, तो आज के एपिसोड की जो मेन टिप हम ध्यान रखेंगे वो है शतावरी और नारी सखी जो आपने बताया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, भगवान ने नारी को बहुत शक्ति दी है और भगवान धन्वंतरी ने नारी को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद दिया है। तो इस आयुर्वेद का फायदा उठाइए, हमारा फायदा उठाइए। हमें कॉल कीजिए 0129404004 पर। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा जो आज का विषय है मेनोपॉज, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें होंगी जो आपने उससे आज सीखी होंगी। हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।